रूसी सेना का यूक्रेन से विध्वंसक बदला हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है, डोनेस्क में यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमले में यूक्रेन के 395 सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद गुस्से में है रूस और 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचा दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज 24 फरवरी है, यानी रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी। आज युद्ध के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ यूक्रेनी सेना का नया काउंटर अटैक शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की सेना ने कई फ्रंट पर विध्वंसक हमले किए। इन हमलों में रूस के 6000 करोड़ रुपए के हथियार भस्म हो चुके हैं और रूसी फौज को सबसे बड़ी चोट अज़ोव सागर के आसमान में पहुंची है। यहाँ उसका सबसे बड़ा और आधुनिक सर्विलेंस विमान आग का गोला बन गया। तो सवाल ये है कि क्या अब युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है? उससे बड़ा सवाल ये है कि अब पुतिन सेना क्या करने वाली है? चौबीस फरवरी 2024 ये वो तारीख है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो गए। चौबीस फरवरी 2024 यही वो दिन है जब रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। 24 फरवरी 2024 इसी तारीख को रूसी सेना पर बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध की बरसी पर रूस के सर्विलांस विमान, लड़ाकू विमान, सुखोई विमान बनाने वाली फैक्ट्री और जहाज के पुर्जे बनाने वाले प्लांट को जला दिया। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, उससे रूसी हथियार इसी तरह से जल रहे हैं। रूसी सेना को सबसे बड़ी चोट आसमान में पहुंची। रूस का सबसे बड़ा और आधुनिक सर्विलेंस विमान A-50 जल गया। रूस का सर्विलांस विमान अज़ोव सागर के ऊपर उड़कर निगरानी कर रहा था, तभी मिसाइल ने उसे हिट कर दिया। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रूस का सर्विलांस विमान A-50MU आसमान में ही आग का गोला बन गया। तेईस फरवरी 2024 शाम 7 बजे का वक्त था। जमीन से लेकर आसमान तक अंधेरा छा चुका था। रूस का विमान अज़ोव सागर के ऊपर पहुंचा था, तभी उसे एक मिसाइल ने हिट किया। जोर का धमाका हुआ। इसके बाद विमान जलते हुए जमीन पर आकर गिर गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रूसी विमान आग की लपटों में घिर गया। काफी देर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठता रहा। कोई कुछ कर नहीं सका। कुछ ही देर में विमान जलकर राख हो गया। और इस तरह रूसी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंच गई। एक ही झटके में उसका करोड़ों का विमान स्वाहा हो गया। रूस का A-50MU विमान ने रोस्टोव-ऑन-डॉन से उड़ान भरी थी। वो अज़ोव सागर पहुंचा था, तभी उसमें धमाका हुआ। इसके बाद विमान भस्म हो गया। रूस का विमान कैसे जला, इसे लेकर 3 थ्योरी सामने आई है। यूक्रेन का दावा है कि उसने S-200 से मिसाइल फायर कर रूसी विमान को तबाह किया, जबकि रूस का कहना है कि विमान को गलती से रूसी मिसाइल ने हिट किया, जिससे वो जल गया। वहीं विदेशी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी विमान को हाइमार्स या पैट्रियट से गिराया। यूक्रेन ने इस काम को अंजाम किस हथियार से दिया, ये अभी साफ नहीं, लेकिन सच ये है कि रूस का सबसे बड़ा और आधुनिक टोही विमान तबाह हो चुका है।
सिर्फ रूस का सर्वेलांस विमान ही नहीं चला है, बल्कि यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक में खेरसोन के पास रूस के 2 सुखोई 34 एयरक्राफ्ट भी आग का गोला बन गए। मतलब ये कि सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 विमानों को मलबा बना दिया। इसी के साथ ही रूस में हड़कंप मच गया। यूक्रेन ने रूस के जिस A-50 सर्वेलेंस विमान को तबाह किया है उसकी कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सुखोई 34 विमान भी जल गए। एक सुखोई विमान की कीमत होती है 900 करोड़ रुपए। इस लिहाज से 1,800 करोड़ रुपए के रूसी फाइटर जेट तबाह हो गए और इस तरह 24 घंटे के अंदर ही रूसी एयरफोर्स को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 24 घंटे में रूसी सेना को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके अलावा पिछले 10 दिन के अंदर रूस के 8 सुखोई एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं और इनकी कीमत 7,200 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस का एक युद्धपोत भी डूब चुका है और इसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए बताई जाती थी। नुकसान के इन तीनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 17,200 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। यानी 10 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस को 17,200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमले में सिर्फ रूसी विमान ही तबाह नहीं हुए, बल्कि रूसी धरती पर विनाश का जलजला आ गया। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को में उस फैक्ट्री पर ड्रोन हमला कर दिया जिसमें सुखोई लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। यूक्रेनी हमले के बाद रूस का प्लांट धुआं-धुआं हो गया। लिप्तिस्क में यूक्रेन ने रूस के उस प्लांट पर धावा बोला जिसमें जहाजों के कल पुर्जे बनाए जाते थे। यूक्रेन के हमले के बाद प्लांट किस तरह धू-धू कर जल गया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। हमले के बाद हथियार डिपो में भीषण आग लग गई। रूस के नोवोलिपेत्स्क में यूक्रेन ने उस स्टील फैक्ट्री पर हमला किया जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए स्टील बनती है। ड्रोन हमले से ये फैक्ट्री भी जल गई। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को जलाकर भस्म कर दिया। बाखमुत में यूक्रेन ने रूसी सैन्य टुकड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया। यूक्रेनी फोर्स ने कई और फ्रंट पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में रूस का टॉर मिसाइल सिस्टम और बुक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट हो गए। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि उसकी सेना रूसी हथियारों की 7 यूनिट को भी तबाह करने में कामयाब हुई है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और तुला में भी कई ड्रोन दागे, लेकिन ये हमले कामयाब नहीं हो सके। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन का नया काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। इस बार काउंटर अटैक का प्लान नए सेना अध्यक्ष सायरस्की ने तैयार किया है, जो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की की इसी घोषणा के साथ यूक्रेन ने नया काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। ये काउंटर ऑफेंसिव युद्ध के 2 साल पूरे होने पर शुरू हुआ है, जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के इस काउंटर अटैक का परिणाम क्या होगा, पुतिन का प्रतिशोध कैसा होगा, ये बहुत जल्द पता चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।